फरवरी की मुरली। मीठे बच्चे, आओ विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएगा। अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएगा। और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान है। किसका दान देना है? विकारों का दान देना है तो ग्रहण उतर जाएगा और ये तमो प्रधान दुनिया क्या बन जाएगी? सतो प्रधान। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? बोलो। तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त तो होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। तंदुरुस्त तो होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी। हिसाब किताब चुप तो होता रहेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। बाबा पूछते हैं ओम शांति। आज कौन सा दिन है? बाबा कहते हैं आज गुरुवार है। तो बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सत्यों की स्थापना करने वाला भी है और सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में सुना रहे हैं तो नर से नारायण बनाते हैं, गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता। फिर वृक्षपति भी है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो बाप कहते हैं कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से वो रिपीट होता है। झाड़ में रिपीट होता है ना ये। तो बाप कहते हैं फूल 6 मास निकलते हैं तो माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगा देते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। बहुत सारी पौधों की ऐसे होता है। फिर से उसका तना लगा देते हैं, कोई न कोई डंडी लगा देते हैं तो फिर से निकल आता है, पौध लगा देते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाई जाती है। कब से मनाते हैं? आधा कल्प यानी कि द्वापर युग से। आधा कल्प भूल जाते हैं, भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती हैं। वृक्षपति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर कौन सा ग्रहण लगा हुआ है? जिसको और क्या नाम देंगे? राहु। विकारों के कारण राहु का ग्रहण लगा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लग जाता है तो पुकारा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप कहते हैं ये 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण तुम्हारा छूट जाएगा। ठीक है, लेकिन मनुष्य इन्हें छोड़ के बाकी सब चीजों का दान कर रहा है ना। और बाबा ने कहा ये दान करो, बाकी कुछ करो मत करो।
वो दान लीजिए ना। वो दान वस्तुओं का दान, पैसे का दान, वस्त्रों का दान, धन का दान, साधनों का दान, लेकिन ये दान करो ना। हाँ, एक होता है पिंड दान। हाँ, उससे भी पीछा छुड़ा लिया। तो बाबा कहते हैं ये दान करो। कौन सा दान बताया आज? विकारों का दान जब तक नहीं देंगे, बाबा ने ये कहा है कि ग्रहण छूटेगा नहीं। तो ग्रहण का कारण क्या हुआ? विकार। अब आप कहते हैं विकारों का दान दे दो तो तुम्हारे सारे ग्रहण छूट जाएंगे। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुए हैं, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंचे गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार तो रहते नहीं हैं। क्योंकि उनमें 5 विकार रहते नहीं हैं। किसमें? भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे रामतीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं फिर क्या होता है? बाबा कहता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, फिर अर्थ, वेग आदि में सब स्वर्ग की सामग्री और सोने के महल आदि सब खलास हो जाते हैं। बाबा ने कहा जो सतयुग की दुनिया थी उसके बाद त्रेता आया, लेकिन द्वापर जब आया तो भूकंप आदि आए और जो भी था वो सब क्या हुआ? सब दब गया, भूकंप में नीचे चला गया, नष्ट हो गया। भूकंप आदि में स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि सब खलास हो जाते हैं, फिर नए सिर बनने शुरू होते हैं। तो डिस्ट्रक्शन जरूर होती है। हर चीज का उत्थान और पतन है, चढ़ाई और उतराई है। ठीक है, नई भी होती है तो पुरानी भी होती है, बनती भी है तो बिगड़ती भी है, जन्म भी लेते हैं तो मृत्यु भी होती है। तो इसलिए बाप कहते हैं कंस्ट्रक्शन है तो डिस्ट्रक्शन भी है। तो डिस्ट्रक्शन तो जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है। तो बाप कहते हैं असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई, परंतु देवताएं तो सतयुग में होते हैं। जब देवताएं होते हैं तो असुर नहीं होते हैं, जब असुर होते हैं तो देवताएं नहीं होते हैं। तो लड़ाई कब हो गई? वहां लड़ाई कैसे हो सकती है? संगम पर तो देवताएं नहीं होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम पांडव। पांडव कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं है। ये कपड़े दिखा दिए हैं, कितना बड़ा झाड़ है, कितनी बातों के कपड़े बाबा ने बता दिए हैं। ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई है जो दिखा दी उन्होंने। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़ी कोई निकाल सकते हैं। संगम पर तो देवताएं नहीं होते हैं। बाबा बैठ आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही सुनकर कान हिलाती है। कान हिलाती है? मुरली सुनते समय कान हिलने चाहिए? नहीं हिलने चाहिए। भगवान कह रहा कान हिलाओ। ये ऐसे नहीं बैठना है क्लास में। हम आत्मा है, बाबा हमें पढ़ा रहा है। ये बात पक्की करो। कौन पढ़ा?
पक्की हो गई बात? जिसकी आंख बंद होगी ना वो खड़े होकर मुरली सुनेगा। ठीक है? बाबा बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा सुनकर कान हिलाती है। हम आत्माएं बाबा हमें पढ़ाते हैं, बात तुम्हें पक्की करनी चाहिए। बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा कहती भी है, बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हमको ऑर्गन्स चाहिए, बिना ऑर्गन्स के कैसे बात करेंगे? बाप कहते हैं मुझे भी तो ऑर्गन्स चाहिए, तो कैसे समझाऊंगा? बिना ऑर्गन के कैसे समझाऊं? आत्मा को खुशी होती है, बाबा हर 5000 साल के बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो, मधुबन की महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना। सब उन्हें बुलाते हैं, तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है। मधुबन गए तो मजा तो आता है ना सभी को सुनने में। इतने बड़े हॉल में बैठते हैं जाके, है ना। स्वयं भगवान पढ़ा रहा है टीचर बन के, क्या सुंदर दृश्य होता है। स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा साकार रथ का आधार बना के बच्चों को पढ़ाने आता था। एक साथ इतने सारे बच्चे, इतनी बड़ी क्लास, इतना बड़ा टीचर, सम्मुख सुनने में कितना मजा आता है। परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते ना। अपने कारोबार सर्विस आदि को देखना है तो मधुबन में नहीं बैठे रहेंगे। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण करके फिर जाए औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? तो धारण करके तब सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? योगी और ज्ञानी तो आत्माओं को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है। भगवानुवाच श्री कृष्ण के लिए तो नहीं कह सकते, वह तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य। डिटेलिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, अभी तो स्थापना चल रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर पड़ ही नहीं सकता है, और इस सृष्टि पर तो अभी पतित सृष्टि पर तो देवी देवताएं, बाबा कहता है पैर भी नहीं रखेंगे, परछाई भी नहीं पड़ेगी। पतित सृष्टि में कैसे रहेंगे देवी देवताएं? उसके लिए तो पूरी दुनिया की सफाई कराता है बाबा, तत्वों सहित सब कुछ शुद्ध बनाता है, सतु प्रधान बनाता है। अब सृष्टि की भी कितनी सफाई होती है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। हाँ, सफाई में पूरी दुनिया की सफाई होनी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन मांगते, लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी है? अम्बा। तो अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक, जगदम्बा जिसको सरस्वती भी कहा जाता है, वही जगदम्बा क्या बनेगी? लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है, क्या समझे? बस आती है? ऐसी फीलिंग आती है? बाबा कहता है देवताओं से भी पद तुम्हारा ऊंचा है। ऊंचे थे ऊंचे ब्राह्मणों की इसलिए चोटी निशानी दिखाई है। तुम वो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है।
सरस्वती जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है? क्या मिलता है जगदम्बा से? बाबा कहता है जगदम्बा से क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही, वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बन जाते, भक्ति शुरू होती, फिर लक्ष्मी को याद करते, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते, जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है, जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाएं, यहाँ भी जब चाहे जगदम्बा से आप मिल सकते हो। तुम भी जगदम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के बच्चे जगदम्बा कहलाएंगे, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से फिर धन मांगते, उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे ना। तो सबसे उच्च मर्तबा तुम्हारा भी है, जबकि बाप के आकर के आप क्या बने? अभी तो बच्चे बने हैं, और बाबा तुम्हें वर्षा देता है। अभी तुम ईश्वरीय क्या हो? अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय। इस समय सब कामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। बाबा ने कही संगम पर सारी कामनाएं तुम्हारे भविष्य के लिए पूरी हो जाएंगी। कामना तो मनुष्यों को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। ये तो है ही आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं यहाँ। बाबा कहता है कितने बच्चे पैदा करते हैं, तो बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहां तो सब कायदे से होता है, दुख का नाम वहां नहीं होता है। उन्हें कहा जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार तुमने हार खाई और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है, हमको कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी तो सीखे जाते हैं ना। महिमा उनकी गाई जाती है, तो महिमा भी उनकी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो अभी ऐसा बनना है, बच्चों को अपनी इस लाइफ से क्या नहीं होना है, कम नहीं होना है, हो जाते हैं। अब आपको तो बाबा की बात ऐसे नहीं लग रही होगी ना, आप सोचते होंगे कहाँ तंग है। कल मैं इंदिरा माता से मिलने गई, अब वो कहती है बाबा मुझे उठा ले, मुझे तो जीना नहीं है, मुझे तो रहना नहीं है, मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है। लास्ट आया तो ज्ञान सब गए, बाबा भूल गए। बाबा मुझे बुला ले, बाबा मुझे बुला ले, मुझे जीना नहीं है। तो ये क्या हो गया? मैं अपने शरीर से बहुत तंग हूँ, और बाबा ने आज मुरली चला दी पूरी। बाबा कहते हैं ऐसे बोलना है ब्राह्मणों को, खूब प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो हिसाब किताब ऐसा आएगा, ज्ञान एक साइड हो जाता है। बाबा इसलिए कह रहा है कूट कूट के भरो, या मुरली में बैठ के सो मत। मुरली में बैठ के सुस्ती करते रहेंगे, सुनते नहीं है, फिर परिस्थिति आती है तो ज्ञान सब उड़ जाता है। फिर अलवेले होके सुन रहे हैं। अभी बाबा कहता है, बार बार कहता है भगवान पढ़ा रहा है, जो कह रहा होगा पेपर से। फिर जब पेपर आता है तब रोते हैं, खुशी गायब हो जाती है। फिर तो
बाबा कहते हैं, बाबा तुम्हें यही कह रहा है, इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि हीरे जैसा जन्म गया हुआ है। इनकी संभाल करनी होती है ना। किसकी? हाँ, शरीर की संभाल करने कोई और आएगा क्या? खुद ही करनी है। जब शरीर साथ नहीं देगा तो पैसा भी कुछ कर सकता है। कितना भी डॉक्टर को बोलो मैं इतने धन दूंगी लेकिन मेरा शरीर निरोगी कर दो, है दुनिया में कोई डॉक्टर जो कहे कि भाई इतना दे रहा हूँ, शरीर में सब बीमारियां खत्म करके तुम्हें निरोगी काया प्रदान कर देंगे? तो धन भी काम नहीं आता है लास्ट में। तो इसलिए बाबा कहता है, कई लोग धन के पीछे शरीर खराब करते हैं। तो ये गाड़ी की संभाल तो आपको करनी है, पुरानी गाड़ी पहले ही है और संभाल और नहीं करो तब क्या होगा? फिर तंग होंगे, उठा ले बाबा। तो हमारे यहाँ दुनिया वाले में अंतर क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं हीरे जैसा जन्म है, इसकी संभाल भी करनी है। उल्टा सीधा खाना, शरीर तो खाने से ही बीमार है। काम करते नहीं, शरीरों से खाए जाते हैं। खाने का फिक्स है 3 टाइम। पूछो अपने आप से, शरीर से काम कितना लिया हमने? कहाँ जाएगी एनर्जी? फिर कितनी सेवा की इस तन से? सेवा की नहीं, खाया टाइम से, कैसे रहेगा सही? जब सेवा कम की तो खाना भी तो बहुत कम होना चाहिए ना। फिर तरुण होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, संभाल करनी चाहिए। बीमारी में भी तुम सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं, या जितना तुम दिन जिएंगे तो सुखी रहोगे। संभाल करोगे, बाबा को याद करोगे, तन सेवा में लगाओगे तो सुखी रहोगे। और तुम्हारी कमाई भी होती रहेगी। हिसाब किताब चुकतू तुम्हारा होता रहेगा, कमाई भी होती रहेगी, हिसाब किताब भी चुकतू होता रहेगा। ब्राह्मणों को भोग लगा के भोजन स्वीकार करना है। बच्चे कहते हैं बाबा सत्युग कब आएगा, ये बड़ी गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बना लो, सत्युग में जाने लायक तो तैयार हो जाओ। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए, छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। आपके चाहे छोटे बच्चे हैं, भाई है, बहन है, जो भी आपसे संपर्क में आते हैं, सबको सिखाना चाहिए। भगवान का डायरेक्शन है ये। बाबा से नहीं जुड़ेंगे, आप कितने दिन किसी की मदद करेंगे? आपको अपने शरीर का भरोसा है क्या? किसी के कर्ता धर्ता बन सकते हैं क्या? अरे हमारी अपनी जान हमारे काबू में नहीं है। यही बाबा कहते हैं सेकंड का खेल है ये, इसलिए सबको याद करना सिखाओ। देखो दिल्ली वैसे भी हिल रही है अभी, पता है आप लोगों को? दिल्ली हिल रही है। दिल्ली वालों को जगा रही है हिला हिला के, क्योंकि दिल्ली वाले जागो कि दिल्ली सुधरेगी तो सत्युग आएगा ना, राजधानी यहाँ बनेगी तो दिल्ली की सफाई होगी। अभी तो यमुना की सफाई हो रही है ना। देखो यमुना साफ होने लगी, सत्युग की तैयारियां चल रही है ना सारी। दिल्ली की भी सफाई होगी, कुछ भूकंप से होगी, कुछ बाढ़ से होगी। ये सब तत्व तो सेवा करेंगे, अभी सफाई के काम में जुट जाएंगे, क्योंकि इन तत्वों को फिर सुख देना है आपको। अब इतनी गंदी हवा है, वायु प्रदूषण है, कैसे विमान को देखेगा? रास्ता क्लियर नहीं होगा ना, तो सब शुद्धि चाहिए। भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कंपनियां सब धराशायी हो जाएंगी। कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है इन चीज़ों से, कितनी गंदगी हो रही है। तो दिल्ली इसलिए हिल रही है अभी,
सफाई के संकेत हैं। दिल्ली वाले अलर्ट हो जाओ। बाबा कहता कर्मातीत अवस्था बनाओ अपनी, जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखलाना चाहिए ना। ऐसे पेपर आते हैं कि कई बार माँ बाप दोनों चले जाते हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं, माना दूसरे शरीर में चले जाते हैं। आपने प्रैक्टिस कराई होगी तो बाबा की याद से मदद अवश्य मिलेगी उन्हें। यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना, वह अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना, वह है सतो भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। सुना, एक बाप को याद करना सतो प्रधान, देवी देवताओं को याद करना सतो भक्ति। बच्चे बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। तो ये कौन पुकार रहा है? आत्माएं। बच्चे याद करते हैं, बाप अब स्मृति दिलाते हैं कि तुम याद भी करते आए हो। हे दुखहर्ता सुखहर्ता, आओ और आकर के दुखों से छुड़ो। भगवान कहता है दुखों से छूटने का मार्ग बता भी रहा है कि दुखों से छूटना है तो कि क्या छोड़ो? क्या छोड़ो? तो कहते हैं हमें दुखों से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। तो बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, मैं लेने ही तो आया हूँ। फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, अभी साथ देता हूँ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है, फिर तुम्हें वापस घर ले जाने का भी साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अभी अच्छी रीति सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार आत्माएं प्रारब्ध को पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, रोज भगवान समझ बांट रहा है ना। तो जब भगवान इतनी देर समझ बांट रहा है तब भी कई बच्चे कहते हैं पता नहीं था। तो बाबा कहता मैंने तो सब कुछ बताया आपको, सब कुछ समझाया, सब कुछ पढ़ाया, फिर आपको पता नहीं था। तो बाबा कहता है कि सब बच्चों को बाबा क्या दे रहा है? समझ बहुत देते हैं। जितना हो सके एक कारण बताओगे ना आप कोई ना कोई, तब बाबा का सेंटेंस होता है जितना हो सके क्या करो। इंसान रोने धोने दुख गाने में कितना टाइम खराब करता है, उतना भगवान को याद नहीं करेगा तब उसे घड़ी याद आएगी, समय याद आएगा, कुछ और याद आएगा। और बाबा कहता सब छोड़ के तुम बाबा को याद करो। मेरी याद करोगे तो तुम्हारे विकार विनाश भी हो जाएंगे और उड़ने के क्या मिलेंगे? कहाँ है पंख? मिले? उड़ रहे हैं। इसको पंख मिल गए, वो तो उड़ रहा है। कहते नहीं तो उड़ रहा है। भावार्थ है। कहते हैं इसके पांव धरती पे नहीं है, ये तो उड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बुद्धि रूपी पांव उसके यहाँ नहीं है, वो अपनी दुनिया में उड़ रहा है। तो दुनिया में बहुत उड़ते हैं, भगवान हमें भी उड़ना सिखा रहा है, लेकिन तभी उड़ेंगे जब बुद्धि रूपी पांव यहाँ से हट जाएगा। धरती से चिपकने वाले चमगादड़ थोड़ी बनना है हमें। चमगादड़ देखा कैसे चिपक जाता है, छूटने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे चमगादड़ नहीं बनना है, चिपक गए, बुद्धि चिपक जाती है ऐसे चमगादड़ की तरह। कमला माता क्या सुना? चिपकना नहीं है, ठीक है। देखो चमगादड़ देखने में भी अच्छा नहीं लगता, कितना गंदा लगता है।
शक्ल भी देखो उसकी, देखा तो होगा, गंदा दिखता है, काला सा होता है। और सुंदर सुंदर पक्षी देखो, उड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुले आसमान की हवा खाते हैं, कोई बंधन नहीं। तो उड़ने वालों को कोई बंधन नहीं, तीनों लोगों की सैर करेंगे, पूरे विश्व की सैर करेंगे। उनका जीवन सर्व आत्माओं के लिए होगा। उनका जीवन कोई 2-4 आत्माओं के लिए नहीं होगा। उनकी सोच बेहद की होगी, क्योंकि बेहद बाप से जुड़े हुए हैं, ये निशानी है। इसलिए बाप कहते हैं कि बाबा ने आपको ज्ञान योग के पंख दिए हैं, तो इन पंखों की संभाल करो। एक पक्षी के लिए पंख बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पंखों के बिना उसका जीवन नहीं है। ब्राह्मणों का जीवन ज्ञानियों के बिना नहीं है, ये हमारे पंख हैं। तो बाप कहते हैं मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे, उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है। आत्मा तो एक छोटी सी बिंदी है। किसको ये पता भी नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। ना आत्मा का किसी को पता है। देखो ना, दुनिया में लोगों को एक्यूरेट नहीं पता है। जब गीता में गड़बड़ हो गई, गीता में कहाँ बोला है, किस जगह आत्मा, हृदय, और साथ में उन्होंने हृदय के साथ साथ कह दिया आत्मा सो परमात्मा। तो ये सीक्रेट पता ही नहीं है दुनिया वालों को, आत्मा की ही पहचान नहीं है। पूरे विश्व में यही गड़बड़ है, किसी को पता नहीं आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ लुका हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय है और न ही परमात्मा का। अगर परम धाम में ढूंढने जाते तो जरूर मिल जाता ना, ढूंढ तो कहाँ रहे हैं। तो ना परमात्मा का पता ना आत्मा का पता। तब बाप कहते हैं मैं जो भी हूँ और जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जान सकता। सब आत्माएं भूल गई सृष्टि में आके, जैसे जैसे आती गई भूलती गई, आती गई भूलती गई। भले हम स्वर्ग में भी होते हैं लेकिन हमें परम धाम का ज्ञान, बाप का ज्ञान नहीं रहता है। बाप का नाम, पता, घर, देश, काल कुछ भी याद नहीं रहता देवी देवताओं को भी। माना इस सृष्टि से पहली सेकंड से ही हम भूल गए। अब मुझे 5000 साल हम भूले ही रहे, इसी अंधकार में जीते रहे। इसलिए बाबा कहता है तब मेरा पता तो मैं ही देता हूँ। सोचने वाली बात है, रहता भी तो इतनी दूर है, यहाँ कहाँ मिलने वाला है। जाना कोई साधन जाता है, रॉकेट भी नहीं पहुँच सकता है कि कलयुग के अंत में आके रॉकेट भी निकाले तो रॉकेट भी नहीं जाता है। सोचो बाबा इतनी दूर बैठा है, कैसे मिलेगा। हम तो इसी दुनिया में ढूंढते रहे, ज़्यादा हिमालय तक पहुँच गए, लेकिन बाबा कहता मैं तो बहुत दूर हूँ तुम्हारी सोच के परे, जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ तुम्हारा कोई साइंस का साधन नहीं जा सकता। तो बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मेरे सिवाय कोई भी नहीं जानता है। तो बाबा आकर के क्या करते हैं, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हो। बाबा फिर कहते हैं मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना, आत्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान डिटेल बाबा ने दिया। आत्मा परमात्मा की नॉलेज अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रमटी के बीच में रहती है। देखो बिंदी भी लगाते हैं, चंदन भी लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, लेकिन पता नहीं था कभी विचार आया है क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में सेट था, हृदय में आत्मा का निवास है। कभी सोचा ही नहीं था ये मस्तक में सब क्यों कर रहे हैं हम। तो भ्रमकुटी के बीच में आत्मा रहती है। कहते भी हैं भ्रमकुटी के बीच में ये गायब भी है,
कि चमकता है अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है यह बिल्कुल कोई भी जानते नहीं। जब कोई कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो प्रकृति के बीच स्टार, तो स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी स्टार को ही दिया जाता है, तिलक भी बाबा कहते हैं स्टार को दिया जाता है। चंद्रमा में भी स्टार दिखा देते हैं। वास्तव में आत्मा स्टार है। वो जो स्टार दिखाए वो दिख रहे हैं लेकिन है तो नहीं, रियल में छोटे नहीं है, लेकिन ये तो रियल में है, सूक्ष्म। अभी बाबा ने समझाया तुम ज्ञान सितारे हो, बाकी वे सूर्य चांद सितारे तो मानवे को रोशनी देते हैं, वह कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः। कौन करता था? बाबा ने कहा मैंने सब बहुत किया, बहुत पानी दिया, कहकर पानी देते थे, सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहता है मैंने जो भी दुनिया में है सब तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले शुरुआत की है ना, तो ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत भक्ति की, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा के रूप में नहीं की ना, इस जन्म में तो दादा लेखराज के रूप में की। इसने बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बन गया ये। नंबर 1 तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर होते हैं ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसी ने की। बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा। ये बाबा के शब्द क्या है? बाबा कहता है चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान, सबकी कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहता है मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे नहीं। बाकी शास्त्रों में प्रलय दिखाते हैं, जन्म ही हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं है, वहाँ गर्व महल होता है ना कि सागर में पीपल के पत्ते पर। आप सोचने वाली बात है, सागर में पीपल का पेड़ कैसे उग जाएगा? हाँ, कोई लॉजिक नहीं है ना ये जो दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते। अरे तो गर्व महल की बात है, जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं, यहाँ गर्व जेल है, पापों की भोगना होती है। जैसी कैसी भोगना होती है, गर्भ में ही आए मर गए, फिर गर्भ में गए, फिर वहीं शरीर छूट गया। किस तरीके की सजा है ये? जन्म लिया फिर गर्भ में गया, हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया, तो फिर क्या करेगा? फिर गर्भ में गया ना। कितने कितने गर्भ जेल की सजा भोगते हैं। बाप कहते हैं मन मना हो मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं, सीढ़ी में कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए? बोलो, औरों के 84 जन्म नहीं है ना? सीढ़ी में देवी देवता धर्म का हिस्ट्री है ना 84 जन्मों की। कई पूछते हैं औरों के नहीं दिखाए, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं, उससे तुम अपना हिसाब निकालो। बोलो कितने जन्म लिए होंगे? हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाया गया है। इनमें सब बातें समझाई हैं नक्शा देखने से। बुद्धि में आ जाता है लंदन कहाँ, फलाना शहर कहाँ है। बाबा कितना सहज कर समझा रहे हैं सभी को, यही बताओ 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है, जितना समय मिले बाबा को याद करो तो तुम्हारी पक्की आदत हो। ये भी आदत होती है, जैसे बुद्धि भटकाने की आदत पड़ गई ना, ऐसे भगवान को याद करने के लिए आदत डालनी पड़ती है। फालतू आदतें तो अपने आप बन जाती हैं, अच्छी आदतों को हमेशा डालना पड़ता है। जितना समय मिले बाबा को याद करने की आदत डालो।
बाबा की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। कहाँ से? मधुबन से। ठीक है, आप दिल्ली वाले पैदल जाना। हाँ, बाबा कह रहा है दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। अरे भक्ति में भी तो इतना दूर दूर जाते हैं, हरिद्वार तक जाते नहीं हैं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, एक बाबा की अभी विचारी याद में रहे, एक की याद में रहे, अभी विचारी याद में रहे, देह भान को खत्म। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। ठीक है, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाबा से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। अच्छा, बाबा का वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धर्मी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। रिपीट, हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते हैं व एक ही कार्य में लग जाते हैं तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते, धर्मी को भी फलदायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, जब सब बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते तो एक ही कार्य में सब लग जाते हैं तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते, धर्मी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस के द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइंस के बल, साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जैसे साइंस के साधन से कार्य फास्ट हो रहा है, बाबा कहते हैं आपके पास साइलेंस की पावर है। इससे क्या होगा? सहज होगा और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाबा की लगन में मगन, एक मत और एक रस होंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धर्मी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते हैं। अव्यक्त इशारा, एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है। एकांतवासी माना एक आनंद होता है जिसमें व्यक्ति आनंदित होता है, तो उसमें क्या होता है? बाबा कहता है एक होता है रमणीकता। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता है। जितना एकांतवासी उतना फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, जितना गंभीरता उतना मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। अच्छा, ओम शांति।